नमस्कार दोस्तों, मैं शिवजी बेनीवाल। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 16 है, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है वैदिक गणित। उसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हमसे कह रहा है कि प्रावर्तय विधि से क्या करना है, आपको भाग लगाना। प्रावर्तय विधि से भाग दीजिए। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें लिखा हुआ है कि 11/94 में भाग लगाना है 103 का। देखिए दोस्तों, प्रावर्तय विधि में भाग कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बना देना है। इसके बाद में सबसे पहले आपको आधार की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको आधार आपकी संख्या को देखते हुए 103 को देखते हुए हमारा आधार क्या रहेगा, 100। और हमारी जो संख्या है वो कितनी है, 103। अब आपको पता है जो विचलन होगा वो हम किस प्रकार से निकालेंगे कि जो हमारी संख्या होगी 103 उसमें से आप किसको घटा दो, आधार को। तो 103 में से आधार घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 0.3। अब कुछ नहीं करना, आपके आधार में कितना जीरो था, 2। तो इस नंबर का जो लास्ट के 2 अंक है वो आप यहाँ लिख दीजिए और यहाँ जो रह गए हैं उनको थोड़ा गैप में यहाँ लिख दीजिए। और ये जो 103 है उसको आपको यहाँ लिख देना है। अब 103 का हम भाग लगा रहे हैं तो 103 का जो विचलन है वो हमने कितना निकाला, 0 और 3। अब कुछ नहीं करना, इसको परिवर्तित करके लिखना है। तो परिवर्तित करने का मतलब दोनों पे माइनस का चिन्ह लगा के लिख दीजिए। अगर दोनों प्लस आए हैं तो दोनों माइनस, और दोनों माइनस आते तो हम दोनों को प्लस कर देते। इसी को कहते हैं प्रावर्तय विधि, यानी विचलन को परिवर्तित करना। अब कुछ नहीं करना, आपको ये जो 1 है आपको इसको यहाँ उतार देना है और इस 1 को सबसे पहले 0 से गुणा करना है। तो 0 से गुणा करेंगे यानी -0 या 0 एक ही बात है। फिर इस 1 को इस 3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3। फिर इस 1 में से इस 0 को घटाएंगे तो कहने का मतलब आपके पास 1 ही आ जाएगा। और इस 1 को पहले हम 0 से गुणा करेंगे तो आपके पास ये 0, और इसी 1 को वापस इस 3 से गुणा करेंगे हम वापस तो माइनस के 3। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो 4 है उसमें से माइनस के 3 घटेगा तो आपको मिलेगा 2, और ये जो 5 है उसमें से माइनस के 3 जाएगा तो आपको मिलेगा 2। सॉरी, यहाँ 1 मिलेगा। 4 में से 3 जाएगा तो आपको यहाँ 1 मिलेगा, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 2। तो ये जो आपके पास 11 आया है वो इस क्वेश्चन के लिए किसका काम करेंगे, भागफल का। और ये जो 21 मिला है आपको वो किसका काम करेगा, शेषफल का। अब हमें भाग लगाना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में। और क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास संख्या लिखी हुई है 1358 और इसमें भाग लगाना 113 का। तो सबसे पहले हम आधार की बात करें तो आधार आपके पास 100 रहेगा, और संख्या की बात करें तो हमारी संख्या 113 है। और अगर हम विचलन चाहते हैं तो विचलन मिलेगा आपको 113 माइनस 100 कर दीजिए। कहने का मतलब आपका विचलन कितना आ गया, 13। तो आप इस प्रकार से एक डायग्राम यहाँ बना दीजिएगा। और ये डायग्राम बनाने के बाद में आधार में जितनी ज़रूरत होती है उससे के अनुसार आपको ये पीछे 2 नंबर लिख देने हैं, और ये जो नंबर रह गए हैं उनको आपको यहाँ लिख देना है। इस एक साथ 113 को आप यहाँ लिख दीजिएगा। अब 113 का विचलन कितना आया है वो आपको बताना है। यहाँ पे 1 और 3, 13 आया। अब इसको परिवर्तित करके लिखेंगे तो वो प्लस का है, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस का, यानी माइनस का 1 और माइनस का 3 कर दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको इसे 1 को यहाँ लिख देना है। अब इस 1 को सबसे पहले इस -1 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1, और इसी 1 को 3 से गुणा करेंगे -3 से तो आपको मिलेगा माइनस का 3। अब देखिए दोस्तों, ये जो 3 है इसमें से आपको ये 1 घटाना है, तो 3 में से 1 जाएगा तो आपको मिलेगा कितना, 2। अब इस 2 को आपको -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2। फिर इस 2 को -3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, किसके, माइनस के। तो कहने का मतलब 8 में से अगर 6 जाएगा तो आपको 2 मिल जाएगा। और ये 5 है, ये 3 और 2 माइनस के 5, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 5 हो गए, और 5 में से 5 गए तो 0। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपका जो भागफल है वो तो 12 हो जाएगा, और इसी क्वेश्चन के लिए आपका जो शेषफल है वो कितना हो जाएगा, 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 18 आ रहा है उसको ध्यान से देखना दोस्तों। ये भी प्रावर्तय विधि से ही भाग देना है, यानी 1432 में हमें 88 का भाग लगाना। तो इसके लिए हमारा जो आधार होगा वो कितना होगा दोस्तों, वही 100 ही रहेगा। हमारी जो संख्या होगी वो हमारे लिए कितनी हो जाएगी, 88। आपको विचलन निकालना है, तो विचलन के लिए आप क्या करते हो दोस्तों, संख्या माइनस क्या करते हैं, 100। तो कहने का मतलब माइनस के 12 आ गए, और माइनस के 12 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उन दोनों के ऊपर बार लगा के। तो ध्यान से देखना, अब आपको वही डायग्राम यहाँ बनाना है सेम टू सेम।
जिसका भाग लगा रहे हैं उस संख्या को हमें यहाँ लिख देना है, और आधार में जितनी जीरो है वहाँ से इस संख्या में से 2 नंबर पीछे लिख देना है, और ये जो नंबर बच रहे हैं उनको थोड़ा यहाँ गैप में ऐसा लिख देना है। अब आपका जो विचलन है उसको आप यहाँ लिख दो। विचलन मिला आपको कितना, -12, और इसको परिवर्तित करके हम लिखेंगे, इसको प्लस का क्या कर देंगे, 12। ठीक है दोस्तों, यही समझने वाली बात है इसमें। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले जैसा हमने किया है वैसा ही करना है। ये जो 1 है उसको आपको यहाँ लिख देना है, इस 1 को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस 1 को गुणा करना है इस 1 से, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। फिर इसके बाद में इस 1 को गुणा करेंगे 2 से, तो आपको मिलेगा 2 एकम 2। फिर इन दोनों को लिखेंगे आप लोग, तो ये 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 5। तो 5 को सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 5, और इस 5 को आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 10। ये 10 एक ही मान के चलेंगे दोस्तों हम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। ये 2 और ये 10 मिलके कितना बनाएंगे, 12। 12 का आप इधर एक से लगा देंगे, तो 4 और 2 6, 6 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 100। 6 और 5 कितने होते हैं, 11। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि आपका जो शेषफल है वो 112 आया है, और आपका जो भाग दे रहे थे हम जिसका, वो आपके पास 88 है। तो जब भी शेषफल ज़्यादा आ जाए भाग देने वाले से, तो आपको एक बार और क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो देखिए दोस्तों, 112 में आपको भाग लगाना है किसका, 88 का। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो शेषफल आपके पास बचेगा 12 में से ये 4 बचेगा, और इधर आपके लिए बच जाएगा कितना, 2। तो इसमें हमने हमारा जो इसके लिए भागफल आया वो कितना आया, 1। यानी भागफल में तो भागफल को जोड़ देना है, और इसमें से अगर हम 88 घटाते हैं तो शेषफल कितना आया हमारे लिए, 24। तो दोस्तों ये 15 और 1 तो कितना हो गया, 16, और ये शेषफल कितना आ गया, 24। तो कहने का मतलब ये जो 16 है वो इस क्वेश्चन के लिए किसका काम करेगा, भागफल का, और ये जो 24 है वो किसका काम करेगा, शेषफल का। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि जब भी जो शेषफल है वो भाग देने वाली संख्या से ज़्यादा आ जाएगा तो आपको उसमें एक बार और क्या लगा देना है, भाग। अब दोस्तों इस प्रश्नावली का हमारे लिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 14,885 में आपको भाग लगाना है 123 का। इस 123 को देखते हुए हमारा जो आधार है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 100, और हमारी जो संख्या है वो हमारे पास कितनी लिखी हुई है, 123। तो हमने जब विचलन निकाला, तो विचलन निकाला हमने संख्या में से किसको घटा के, आधार को। तो कहने का मतलब आपका विचलन कितना आ गया, 23। आप उसी प्रकार आपको यहाँ एक डायग्राम बना देना है जो कि हमने पिछले वीडियोस में किए हुए हैं। जिसका भाग लगा रहे हैं उस संख्या को हम यहाँ लिखते हैं। आधार में हमारे पास 2 जीरो है, तो इस संख्या के लास्ट के 2 नंबर आपको यहाँ लिखना है, और जो नंबर रह रहे हैं उनको आपको यहाँ थोड़ा गैप लगा के रख देना है। अब इसके बाद में यहाँ आपको लिखना है विचलन। इससे आपका विचलन आया 23। तो ये जो प्लस में आया है विचलन उसको हम चेंज करके लिख देंगे -2, और इसको लिख देंगे -3। प्रावर्ती विधि का यही मतलब होता है कि जो विचलन आया है उसको माइनस चेंज करके लिख दीजिए, अगर प्लस में है तो माइनस करके लिख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो 1 है उसको आपको यहाँ लिखना है। 1 को हम -2 से गुणा करेंगे तो -2, और 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो -3। 4 में से 2 गया तो कितना बचा दोस्तों, 4 में से 2 जाने पर 2 बचता है। इस 2 को फिर आप 2 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, और इस 2 को आप इस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। अब आपको क्या करना है, ये जो 8 लिखा हुआ है इस 8 में से ये 3 और 4 -7 हो गए, -3 -4 -7, 8 में से -7 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। इस 1 को अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ -2, और इसी 1 को 3 से गुणा करते हैं तो -3। अब देखिए दोस्तों, ये जो 5 है उसमें से 3 जाएगा तो आपके लिए 2 बचेगा, और ये 8 में से -6 और -2, -6 -2 -8 हो गए, तो 8 में से 8 जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। तो कहने का मतलब 121 इस क्वेश्चन के लिए भागफल हो गया, और ये जो आपके पास 0,2 था वो इसके लिए क्या हो जाएगा, शेषफल। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जो पहली प्रश्नावली है हमारी कक्षा 10 की वैदिक गणित, उसका पूरा सॉल्यूशन हमने आपको दिया है। और इस प्रकार आप इस वीडियो पर बने रहें। इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस और आएंगे, आपके पूरा सिलेबस डाला जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप हमें कोऑपरेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।